साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चांगथंग चरवाहों के जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई एफआईआर है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। तो ये वैसे तो हास्यास्पद है, मगर हमने बहुत ही विस्तार में इसका जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल जो ये नोटिस आया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों पॉइंट्स जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, ये तीनों बेबुनियादी हैं और मैं वो डेटा और फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द लैंड अलॉटेड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज अलॉटेड एज नो यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों का कॉन्वोकेशन हो चुका है। 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप उड़ीसा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि, हयाल और सोनम वांगचुक सेम हैं और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद यूजीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हो। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और 1 साल में लीज एग्रीमेंट नहीं साइन होने पर ये रिवोक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 मई 2018 को यह अलॉटमेंट हमें हुआ था और उसके 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर तभी उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा, जिसके रिप्लाई में कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डीड कर देंगे।